राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, अयोध्या में उत्सव शुरू थे, राम जी की बाल लीलाएं चल रही थी। चारों भाई घुटनों के बल चलने लगे, उससे धीरे धीरे चलने लगे। माताएं उनकी बलैयां लेती, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, वो उनको अंदर ले जाती। इस तरह करते करते उनको कुछ वर्ष बीत गए। गुरु जी आए, चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनको द्विज बनाने की जो क्रिया थी वो आरंभ की गई। उसके बाद वो गुरुदेव के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए, जिसके नाम पर चारों वेद लिखे गए हैं मेरे भाई बहन, वही स्वयं शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। क्योंकि वो सांसारिक लीला करने आए हैं, तो उन्होंने इस संसार को गुरु की महिमा बताई है कि गुरु का क्या महत्व है। चाहे नारायण भी मानव रूप में आए, वो भी गुरु के सामने नतमस्तक होकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु जी तरह तरह से उनकी परीक्षाएं लेते हैं। वो चारों भाई हर परीक्षा में सफल होते हैं। दशरथ जी बार बार सोचते हैं कि एक बार जाके पुत्र को देखाऊं क्या कर रहे हैं। एक बार गए, दो बार गए, तीसरी बार वशिष्ठ जी ने कहा, अगर मेरे से शिक्षा ग्रहण करवानी है तो आप इनके पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप इनको सुविधाएं दे जाते हैं। मेरे बाकी जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उन पे असर पड़ता है। इसलिए इनको जैसे साधारण मेरे विद्यार्थी हैं उनकी तरह रहने दो, तभी इनको जीवन की कठिनाइयों का पता लगेगा। गुरुदेव उनसे सारे कार्य कराते, जाओ लकड़ी काट कर लाओ, जाओ जल भर कर लाओ। उनके मन में ये कभी भी विचार नहीं आता कि ये राजकुमार हैं, क्योंकि उनको इस संसार में जीने के लिए उनको निपुण बनाना था। उनको ये शिक्षा देनी थी कि ये संसार है, इसमें सब कर्म करने पड़ते हैं। जीवन इतना आसान नहीं कि हम सोचें कि आराम से बीत जाएगा। चाहे राजकुमार हो, चाहे कोई भी हो, उसको अपना कर्म करना पड़ता है। राम जी के संस्कार अलौकिक थे। अपने स्वभाव व शील से अवध को अपने वश में कर देते थे। तभी तो कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठकर माता, पिता, गुरु एवं सूर्य, इन चारों को प्रणाम अवश्य करते थे। एक संत ने किसी से पूछा कि यह भगवान क्या होता है, हम इसको नहीं मानते। इतने में आकाश से बड़ी तेज बिजली कड़की। उस संत ने दिखाया कि वो देखो। कहते ये क्या दिखा रहे हो, ये तो बिजली कड़क रही है। कह रहे तुम्हारी दृष्टि में बिजली कड़क रही है, लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसा लगता है जो बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, तो ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने हस्ताक्षर करके बताया हो कि मैं विराजमान हूं। और तुम भगवान को क्या समझते हो? ये 5 तत्व हैं, यही भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। यही 5 तत्व हैं, वही भगवान है। विश्वामित्र नामक एक महात्मा थे जो जंगल में रहते थे। गाधी पुत्र थे। उनके मन में एक बार विचार आया कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ब्राह्मण होना चाहिए। मैं क्षत्रिय हूं। विश्वरथ से उन्होंने अपना नाम विश्वामित्र कर लिया। उन्होंने सोचा ईश्वर प्राप्ति के लिए धर्म ऐसा होना चाहिए, जाति ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके मन में भाव होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए। घोर तपस्या की उन्होंने, शस्त्र छोड़े और शास्त्रों को अपना लिया। ज्ञान प्राप्त करने लगे, सिद्ध होने लगे। विश्वामित्र ने क्षत्रिय वंश छोड़कर ब्राह्मण धर्म अपनाया, और भगवान जो थे वो क्षत्रिय वंश में ही प्रकट हो गए। उनके मन में आया, बताओ मैं ब्राह्मण बना और ये नारायण ने क्षत्रिय वंश में आकर जन्म ले लिया। विश्वामित्र जब सम्राट थे, वो एक बार वशिष्ठ आश्रम में गए। वहां उन्होंने देखा
कि मेरी इतनी सेना को वशिष्ठ जी की एक कामधेनु गाय ने ही पूरा भोजन करा दिया। उनके मन में लालसा आ गई कि ये गाय वशिष्ठ जी के पास क्या करेगी, इस गाय को मुझे लेना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ जी पर पहले प्रार्थना की, लेकिन जब नहीं माने तब आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया, वशिष्ठ जी के कई पुत्र उसमें मारे गए। लेकिन अंत में दोनों को समझ आ गया कि हम दोनों अगर आपस में लड़ेंगे तो इस संसार का भला नहीं होगा। तब बड़ी मुश्किल से बिना कामधेनु गाय लिए विश्वामित्र जी वापस लौट गए। लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं था। दोनों एक दूसरे से क्रोधित रहते थे, लेकिन अगर एक दूसरे को देख लेते थे तब उसके पश्चात प्रणाम नमस्कार अवश्य होता था। लेकिन उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। इसके आगे का प्रसंग मैं आपको अगली कथा में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।